राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया। थैंक यू सो मच। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो नो कांटेक्ट वालों की है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कांटेक्ट में भी हैं लेकिन मतलब इस तरह से कि लेकिन उनके दिमाग के जो अंदर कुछ चीज़ें हैं वो उलझी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है। परेशान भी नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी चीज़ के लिए अभी वो वेटिंग में है, किसी चीज़ का इंतज़ार है उन्हें, है ना। सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा किसी तरीके का, मन के अंदर वो संतुष्टि नहीं है अपने प्रेम को लेकर या अपने रिलेशंस को लेकर। कहीं ना कहीं शक बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है ना। तो हम आज इसी चीज़ पर रीडिंग करेंगे ताकि हमें एक्यूरेसी से पता चल सके कि सिचुएशन क्या चल रही है और किस तरह से चल रही है, क्यों चल रही है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये 2 पायल हैं, कोई एक पायल चूज कीजिए। और जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये एंजल्स का संकेत है आपकी तरफ। एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज मिलने वाले हैं। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, आप दोनों में से वो चूज कीजिए। ओके, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। चूज कर लीजिए। चलिए, अब मैं जिन्होंने ये पायल चूज किया है उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, किस वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है, और जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है ना। तो हम इस पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्रीन पायल वालों ने के साथ क्या हो रहा है और क्यों है नो कांटेक्ट की सिचुएशन, या फिर कुछ ऐसा कि सब सही भी है लेकिन कुछ सही नहीं है ना। तो आखिर क्या वजह है। ओके, हमारे पास कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया। वाह, बहुत ही भागम भाग वाली एनर्जी है इस पायल की। एक्सक्यूज मी। यहां पर मैं देख रही हूं जिन्होंने भी ग्रीन पायल चूज की है उनके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आप हैं क्या, या आपके पर्सन है। और सबसे बड़ी सिचुएशन है ये किंग ऑफ कप्स। प्यार देने का मन है लेकिन दिया नहीं जा रहा है ना। तो जैसा कि मैं यहां पर देख रही हूं, ग्रीन पायल वालों के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, या तो ये सिचुएशन आपकी है, या हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये उनकी एनर्जी है। ओके, तो इस वक्त पर किसी चीज की कंफ्यूजन चल रही है माइंड में। शायद 2 ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पर्सन की साइड 2 ऑप्शन है और वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर। किसी ऐसी सिचुएशन में है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, या आप हो सकते हो कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। या फिर अगर किसी के पास 2 ऑप्शंस है तो वो दोनों में फर्क नहीं समझ पा रहे, है ना।
लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी तरीके का लॉस्ट भी हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ों का या फिर आपके प्रेम जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का लॉस हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी जर्नी चेंज होती जा रही है और बहुत सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है जहाँ पर एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान उसे पकड़ रहा है और उसके बावजूद भी उसको उस तरीके की फीलिंग्स का, मतलब अपनी ही फीलिंग्स को लॉस्ट होते हुए वो देख रहा है और उसे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दी गई है ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आप लॉस झेल रहे हैं आपकी फीलिंग्स के प्रति, या कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपको कमिटमेंट मिली वो मतलब बदल जाने वाली थी, लगातार चेंज होने वाली थी, है ना। कभी वो चीज़ नहीं हुई जो आपने चाहा। आपको जिस तरह की कमिटमेंट चाहिए थी, या फिर अगर आपके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं तो हो सकता है कि उनके मन में ये चीज़ हो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं लॉस आपका ही हुआ है, इसीलिए आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हताश हैं, परेशान हैं कि क्या हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने आप पर बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत ही अच्छे से मेहनत की है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं तो गुस्सा है आपका लेकिन सच्चाई पर, नाराज हैं आप लेकिन सच्चाई पर। ऐसा नहीं है कि बेतुकी चीजें या बेतुके तरीके से जिंदगी जीना आपको अच्छा लगता है। आपको एक सहज सवाल, मतलब स्पष्टता से हर चीज को स्पष्टता से देखना है, हर चीज को स्पष्टता से समझना है। अब जो ये है सिचुएशन, ये ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, आपने अपनी तरफ से हर तरह की, मतलब हर तरीके से, हर तरह से अपने आप पर काम किया, अपने हर चीज पर काम किया और पूरी तरह से पॉजिटिविटी में आकर, मतलब आप ईश्वर में भी विश्वास रखते हैं, आप लोगों पर भी दया करते हैं, आपने मतलब आप ईश्वर के साथ अलाइन होकर जो सृष्टि है, ये दुनिया है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से रोल करते हैं, है ना। लेकिन रोल करना का मीन्स ये नहीं है कि गलत तरीके से आप अग्रेसिव हो सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी एनर्जीज एरीज हैं। यहाँ पर जो जोडियस साइंस हैं वो ये सारे ही यहाँ पर मुझे जोडियस साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं हर तरीके की एनर्जी देख पा रही हूँ। यहाँ पे वॉन्ड्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है और कप्स भी है ना। तो इसलिए आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जोडियस साइंस के हो, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने आप पर पूरी तरह से काम किया, अपने आप को पवित्र रखकर, अपने आप को अच्छे तरीके से दुनिया को माफ करके, मन में को शुद्ध रखकर आपने अपने आप पर काम किया। और यहाँ पे देख रही हूँ कि काफी लोगों का यहाँ पर, हर किसी से ये रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन्होंने ये चीजें की हैं हर किसी को माफ करके आगे निकले हैं और छल कपट से दूर हुए हैं। ऐसे इंसानों ने ऐसे लोगों को अनदेखा किया है जो चापलूस और झूठे लोग होते हैं, उनको इग्नोर किया है, हमेशा उनको माफ किया है और पॉजिटिविटी में रहे हैं। कभी भी उन्होंने छलावे में जाना पसंद नहीं किया। ये उन लोगों की एनर्जी है। यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेशन में है, बहुत अच्छी इंट्यूशंस पावर है, आपको जो भी चीजें समझ आती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आती हैं। आप देख रहे हो कि इस क्वीन के सर पे जो क्राउन है वो फ्रूटफुल है, इसका मीन यहाँ पर लीव्स है ना। तो ये क्या दिखाता है कि इस क्वीन ने बहुत अच्छे से काम तो किया है, लेकिन इसके अंदर घमंड या गलत तरीके की एनर्जी नहीं है। इसमें गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है किसी चीज को लेकर, मतलब डिसिप्लिन को लेकर, या जब लोग झूठ बोलते हैं अग्रेसिव हो सकती है, इसको झूठ से नफरत हो सकती है, इसको स्पष्ट बात समझ आती है, सीधी बात,
गोल घुमाने वाली बातें नहीं समझ आती, क्योंकि इसने यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी जेंडर को के हों, लेकिन अगर आपकी सोल ये है ना, तो आप इस एनर्जी में इसलिए हैं, अगर नो कांटेक्ट है या कहाँ कुछ भी है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ईगोस्टिक हो आप या एटीट्यूड दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने आपको समझने में गलती की है। आप एक साफ सुथरी सोल हैं और बहुत ही मतलब हर चीज को समझदारी से निभाने वाली, समझदारी के साथ हर चीज को करने वाली, और इतनी स्ट्रेंथ है इस क्वीन के अंदर, इस सोल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि इसे मालूम है कि कौन सा काम किस तरह से करना है, किस तरीके से मतलब रूल करना है, और कहाँ पर गलत और कहाँ पर सही चीजें होती हैं, है ना। इसीलिए इसने कभी भी चापलूस लोगों पर, मतलब ऐसे लोग जो कान भरने वाले होते हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं दिया, और ना ही कभी ये चापलूस लोगों को पसंद करती है, इसकी बड़ाई करे कोई अच्छा कहे, ऐसा कुछ नहीं है। इसे अपनी ही इंट्यूशंस पर, खुद की इंट्यूशंस पर यकीन है। इसको मालूम है कि मैं अगर अकेली भी बैठी हूं तो मैं 100 के बराबर हूं, है ना। तो इसलिए ये पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाली एक प्योर सोल है। और जब कोई इंसान पूरी तरह से प्योर हो चुका होता है ना, तो उस वक्त पर उसको इतनी समझ हो जाती है कि कौन सही और कौन गलत है, कौन चापलूस है, कौन आपकी चमचागिरी कर रहा है, कौन आपको झूठ सच पे बेफालतू की बातें समझा रहा है। मतलब आप इतने दूरदर्शी हो कि आपको सब चीजें समझ आती हैं। सामने से आपके सामने कोई इंसान आता है और मुंह से कुछ गलत तरीके की बात कहता है, मतलब सॉरी, जो है ही नहीं, लेकिन उसके दिल का सच आप जानते हो। आप कभी भी किसी की शक्ल को, सामने से जो शब्द बोल रहा है, उस पर यकीन नहीं करते। आप उनको सिर्फ देखते हो, परखते हो, है ना, कि वो इंसान किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आपको प्रूव चाहिए। सामने से आप मतलब झूठ को 1 मिनट के अंदर पकड़ते हो, और आप सामने वाले के दिल के अंदर क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, इस चीज को ज्यादा मायने देते हो। इसी वजह से आपको ये लगता है कि अभी तक आपके पर्सन ने जो भी आपको जिस तरह की एनर्जी मतलब उन्होंने फ्लो की आपकी साइड, उनको उन्होंने हमेशा आपको अच्छी कमिटमेंट अपने साइड से देने की कोशिश की है। वो इंसान खुद को बहुत ही समझदार, क्योंकि वो खुद में भी एक किंग है ना, किंग की एनर्जी रखते हैं। एक ऐसा किंग जो मतलब अपने ही तरीके से, अपने ही रूल से चलता है। उसको फीलिंग्स हैं लेकिन अपनी मर्जी से दिखानी है, अपनी मर्जी से कहनी है। उसके पास प्यार है लेकिन उसे अपनी मर्जी से देना है। वो सामने वाले के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाता है दूसरों को। लेकिन अब ये क्वीन अपनी पूरी एनर्जी में आ चुकी है, पूरे तरीके की मतलब पॉजिटिविटी में आ चुकी है, और इसने अपने आप को पूरी तरह से इस प्यार में झोंक दिया था, है ना। इस वजह से अब इसको ये वाली कमिटमेंट ये लॉस लगती है। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत लाइफ का इसने मतलब अपनी लाइफ का बहुत ऐसा वक्त इसने इस ऐसे रिलेशंस में दिया, ऐसे इंसान को दिया जिसके पास से आज भी उसे स्पष्टता, मतलब वो इंसान इतना कोल्ड नेचर का है कि उसे फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करनी, उसको अपने तरीके से चलाना है, अपने तरीके से रूल करना है। सही गलत कुछ भी है, उसे लगता है मैं ही सही हूं। लेकिन ये किंग फीलिंग्स रखता है, इसके मन के अंदर प्रेम है। तो अब ये क्वीन, क्योंकि इस क्वीन ने अपने आप पर बहुत काम किया है, देख रहे हो आप, ये क्वीन जो ये पर्सन है ये इसकी तरफ देख रहा है ना, इस क्वीन की तरफ देख रहा है, लेकिन ये क्वीन अब अपने आप में ही मस्त है, अपने आप पर ही, इसे उसे नहीं देखना। इसका ध्यान इससे हट गया है, इसका फोकस इससे हट गया है, क्योंकि इस किंग ने बहुत देर लगा दी है, बहुत देर लगा दी है। इस क्वीन को पूरी तरह से, इस सोल को पूरी तरह से स्पष्टता चाहिए थी,
साफ सुथरा प्रेम चाहिए था, साफ सुथरे तरीके से प्रूव इट चाहिए था, मतलब भाई जो भी है सच हो, कुछ भी झूठा या झूठ में लिप्त नहीं चाहिए था। इसने बहुत सारे घोटाले किए, बहुत सारी चीजें गलत की, गलत तरीके से की और अपने तरीके से चलाना चाहा, जिसकी वजह से इसने अपने सच्चे प्यार को भी नहीं समझा और इसने अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से रखा कि कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, और कभी दिखाया कि है, कभी एकदम से बैक, क्योंकि इस इंसान ने श्योरिटी कभी इसमें लाने ही नहीं दी। इसीलिए इस सोल ने अब इस चीज को मान लिया है, मतलब आप अगर ये आप हैं तो इस वक्त पर आपकी एनर्जी ये है कि आपने अपना फोकस हटा लिया है, क्योंकि इसको अब इसकी इंट्यूशंस पावर्स इतनी तेज हो चुकी है कि अब ये दिल के हाल को बिना बोले भी सब चीजें जानती है, सब इसको दिखता है ना। लेकिन ये अभी तक ये आपके पर्सन अभी ये चीज समझ नहीं पाए और ये आपको गोलमोल बातों में ही घुमाना चाहते हैं, गोलमोल बातों में ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी कि आपने इनके ऊपर से अपना फोकस ही हटा लिया। अब आप हट रहे हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ का बहुत टाइम इस कमिटमेंट के लिए मतलब वेस्ट किया, खराब किया, और अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, इस वक्त पर ये महसूस हो रहा है कि इसको कमिटमेंट देने के बावजूद, लेकिन आपको इस पे कमिटमेंट नहीं मिली, तो मतलब आप बहुत बड़े लॉस में, मतलब बहुत सारा लॉस झेल चुके हैं, तो अब ये लॉस आप नहीं झेलना चाहते। आप अपनी अब अगर ये किंग ने अपने आप पर काम किया तो इस क्वीन ने उससे डबल अपने आप पर काम किया। अब वो अपने आप पर फोकस करेगी, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेगी, अपनी हर चीज पे फोकस करेगी, लेकिन इस किंग को अब कमिटमेंट ये भी नहीं देने वाली। आपने सोच लिया है कि अब मुझे कमिटमेंट मुझे भी नहीं देनी, मुझे नहीं झेल, तो अब आप जब इस चीज पर मतलब आपने इस चीज को सोच लिया अच्छे तरीके से कि अब मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि जिस तरह से इस किंग ने, इस सोल ने आपके साथ किया, आपके पर्सन ने जो चीजें आपके साथ की, अब आपने सोच लिया है कि आपने अपने 1000% देने के बावजूद भी अगर आप आज भी लॉस में हो, अपनी लाइफ का इतना कलरफुल टाइम इसको देने के बावजूद भी आज भी आप लॉस में हो, तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आपने सोच लिया है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने हाथ जोड़ दिए हैं, कहानी खत्म कर दी है, अपना फोकस हटा लिया है। ऐसा नहीं है कि आपके मन के अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है और आपके पर्सन के अंदर भी प्रेम है, लेकिन ये घोटाला करते हैं, इस प्रेम में घोटाला करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते सही से। कमिटमेंट, प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम होता है, प्रेम का मतलब छल नहीं होता। आप छल से कभी भी किसी का प्रेम नहीं पा सकते। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको फ्लो में आने दीजिए। प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी रुकता नहीं है, वो फ्लो करता है, ना चाहते हुए भी फ्लो करता है। तो जब इंसान सोच समझ कर चीजें करने लग जाता है तब वो प्रेम नहीं करता, वो झूठ में रहता है। तो इसलिए अभी आपको झूठ नहीं चाहिए, आपको फ्लो वाला प्रेम चाहिए। मतलब आप किसी भी ऐसी एनर्जी को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो झूठ में लिपटी हुई और गलत तरीके की, मतलब अपने तरीके से गलत जिद और बेवजह की, मतलब ऐसी एनर्जी कि जहां पर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई साफ सुथरी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, लटकाया जा रहा है, झूठ है, फरेब है, चीजें छुपाई जा रही हैं, पीठ पीछे गलत होके सामने से अच्छे होने वाली एनर्जी अब नहीं चलेगी। आपको हर तरह की इंट्यूशंस का, आपको हर तरीके की इंट्यूशंस हो रही है, आपको सब समझ आ रहा है, इसलिए आपने अब इस पर्सन से अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया है, अपने फोकस पे ध्यान, मतलब अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। इससे आपने अब फोकस हटा लिया और आपने खुद से कमिटमेंट की है कि अब मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं है और ना ही मैं इन चीजों में रहूंगी, क्योंकि जीवन हर इंसान को मिला है अपने लिए। आप अगर दूसरों पर ही अपना जीवन वेस्ट कर देंगे तो आपके इस संसार में होने का क्या फायदा।
है ना। जब दुनिया के पीछे आप जाते हो तो दुनिया यही देती है आपको लॉस, बिल्कुल लॉस, बिल्कुल लॉस मिलते हैं आपको उसी दुनिया से। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तब दुनिया आपका फायदा नहीं उठा पाती, है ना। अगर किसी को आना है तो साफ सुथरे दिल से और सच्चाई से आना होगा। जिससे भी निभाओ सच्चाई से निभाओ, लेकिन किसी भी इंसान को उस तरह की ठोकर या इस तरीके की सिचुएशन में मत रखो कि वो खुद पे पछताने लग जाए, है ना। तो इसलिए अब आपको नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा गलत नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और हर किसी को माफ करके अपने आप को नफरत से बाहर निकालकर प्रेम ही प्रेम की दुनिया में रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर लोग ऐसे करते हैं तो नहीं चाहिए। इसलिए आपने अपने सोल पर्पस को खुद निभाने का सोच लिया है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या आपकी लाइफ में क्या होगा आगे बढ़कर, क्या होने वाला है ना। वाह, ओ, यूनिवर्स आपके काम से बहुत खुश हैं और यूनिवर्स आपके काम से बहुत खुश हैं। जो भी हो रहा है वो किसी रीजन से हो रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो अभी आप रेडी रहिए। अगर आपने अपने आप पर बहुत अच्छा काम किया है तो हर किसी को ये चीज से गुजरना पड़ता है। कर्माज, आपके कर्माज के अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट दिया जाएगा, और वो क्या है, ये कार्ड आया है। इसके बाद आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत तरीके की अपने आप पर काम किए हैं, आपने दुनिया में अच्छाई का संचार किया है, अच्छाई को लोगों से अच्छा डील किया है, लोगों में सच्चाई बांटी है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आपके लिए प्रेम लेकर आ रहा है, वो भी प्योर सच्चा प्रेम जो आपके लिए है, आपके सोलमेट को भेजा जा रहा है आपकी लाइफ में। और अगर ये ऐसा नहीं है तो आपके ही पर्सन इस एनर्जी में आएंगे और आपको रियल कमिटमेंट देंगे और आपके सच्चे प्यार को समझेंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका हक है। तो ये जनवरी तक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, या फिर यही पर्सन आपकी लाइफ में न्यू लव लेके आएंगे, अपने रियल लव, सच्ची कमिटमेंट देंगे। और अगर ये सच्ची कमिटमेंट देते हैं तो ये आपकी लाइफ में अपनी जगलिंग को कम करते हैं अगर, और कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या आप इन पे फेथ करेंगे, क्या वाकई में ही आपकी इंट्यूशन जो काम करती है उसके अकॉर्डिंग एक इंसान आपकी लाइफ में। वाव, द स्टार, द स्टार का कार्ड आया है। तो यस, ये कमिटमेंट आपको मिलेगी और जरूर मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अच्छे गिफ्ट्स देने का वादा किया है। और जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आया है उस चीज को खत्म किया जाएगा और आगे बढ़कर आपको आपका प्रेम मिलेगा रियलिटी, सच्चाई से, है ना। इस इंसान के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स बनने वाले हैं, इस इंसान के साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनने वाली हैं कि इसको पूरी तरह से इसको समझ आएगी कि इसने आपको ठुकराने के बाद जो भी ये टावर मूवमेंट के साथ ये कार्ड, ये तीनों, जब मैंने उस इंसान की एनर्जी पकड़ी तो ये थी कि इस इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट्स आएंगे और इस इंसान के साथ ये सिचुएशंस आएगी, बहुत बुरी हालात में पहुंच जाएगा ये इंसान अगर ये रियलिटी में आपको सही कमिटमेंट नहीं देता। तो ये बहुत सारे बर्डन से निकलकर तब ये आपकी साइड आएंगे, क्योंकि ये टावर कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत बर्डन, बैक स्टेप किया जाएगा, बहुत बुरी सिचुएशंस में पहुंच जाएगा अगर ये इंसान आपकी साइड अभी नहीं आता और ये आपको न्यू लव दिया जाता है ना।
अगर यही इंसान ने सही कमिटमेंट में आकर ये इस चीज को फॉलो किया तो ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये इंसान के साथ क्या होने वाला है, तो आने वाले वक्त में इस इंसान के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, और इस बर्डन को जब ये अच्छे तरीके से समझेगा, ये टावर मोमेंट्स इसकी लाइफ में आएंगे, उसके बाद होगी न्यू बिगनिंग। ये इंसान उस वक्त तो ये सारी चीजें समझ पाएगा कि सही कौन और गलत कौन, लेकिन उससे पहले इन सारी चीजों से इसको एक बार गुजरना पड़ेगा। ये सिचुएशन इसकी लाइफ में बनेगी, लेकिन अगर ये इंसान अभी अपनी इंट्यूशंस पे काम करके सही तरीके से आपको अपना रियल लव देता है, रियल कमिटमेंट देता है, अपनी सोल्स को अच्छे से समझता है, अवेकनिंग में लेकर उस चीज को अच्छे से समझता है, आप दोनों के कनेक्शन को अच्छे से समझता है, तो ये चीजें शायद इस चीज से बच जाए और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, ये जो न्यू बिगिनिंग है अभी आए। लेकिन अगर ये चीज नहीं समझता तो आपकी लाइफ में लव तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस इंसान की लाइफ में आएगा टावर मोमेंट। तो पायल 1 की रीडिंग हम यहां पर खत्म करते हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी इस वक्त पर आपको परेशानियां हैं, जो भी आपको टेंशन्स हैं, किसी वजह से आपको अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उस चीज से बाहर आइए। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, किस तरीके से बिहेव आपके साथ हो रहा है, क्या नहीं, इन सारी चीजों से बाहर आइए और अपने आप पर काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, है ना। ईश्वर आपको, अगर जो आपने किया है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपने आप को ग्लो अच्छे तरीके से ग्लोब में आने दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। आपने ये ऊर्जा बहुत सारी मेहनत से पाई है, तो इसको इसी तरीके से वेस्ट मत कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है, इसको सही से स्पेंड कीजिए, है ना। तो अब मैं, जिन्होंने ये पायल चूज किया है, सेकंड पिंक पायल, है ना, इनकी रीडिंग करने जा रही हूं। देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है इनके साथ। अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, या फिर कांटेक्ट होने के बावजूद भी वो सिचुएशंस नहीं बनी हुई है लाइफ में, तो क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, और आपका रिश्ता कितना मजबूत है, किस तरीके से आगे जाने वाला है, देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी लव लाइफ, आगे क्या होने जा रहा है दिसंबर मंथ के बाद, या इस दिसंबर मंथ में जनवरी के फर्स्ट वीक तक या जनवरी के एंड तक आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। वाओ, जिन्होंने पायल 2 चूज किया है, पिंक पायल, है ना, मैं देख रही हूं कि ये इन इंसान, ये जो जिन्होंने भी ये पायल चूज किया है, यहां पर इस पायल में आया है डेथ कार्ड, द टावर मोमेंट, टावर कार्ड, द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर मैं देख रही हूं कि कुछ ऐसे लोग जो हाल ही में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, जिनके साथ बहुत बुरे तरीके से कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि लाइफ का एक हिस्सा तहस नहस हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें अचानक से हो जाना जो कभी सोची भी नहीं थी, कुछ ऐसा हो जाना जो इन्होंने समझा भी नहीं था। सामने अगर आप मतलब आपके पार्टनर ने या आपके रिलेशंस में जो चीजें हुई वो इतनी दर्दनाक और इतने गलत तरीके से थी कि सारा रिलेशन ही खत्म हो गया। क्योंकि द टावर का कार्ड आना डेथ कार्ड के साथ ये साफ बताता है कि चीजों को तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरह से चीजें खराब हो गई, बुरी तरह से रिलेशनशिप खराब हो गई, और आप देखते ही रह गए कि ये हुआ क्या। बहुत अच्छे तरीके से निभ रही चीजें वो एकदम से अचानक से जब चटक कर टूट जाती हैं, जैसे हमने हाथ में बर्तन पकड़ा हुआ और अचानक पता ही नहीं चला और गिर के नीचे गिरा और बिल्कुल चकनाचूर। ये आपके साथ कुछ सिचुएशंस ऐसे बनी जो आपने कभी सोची ही नहीं थी, आपने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, वो भी इतना, जिस पर हमें इतना फेथ हो, हम जिसे इतना प्रेम करते हैं, क्या वो हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके साथ ये चीजें बनी, बहुत ही पूरी तरह से आपका दिल टूट गया, या आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बने जो आपका पूरा फेथ ही खत्म, कहानी खत्म हो गई। लेकिन
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस पायल में जो चीजें हुई वो क्यों हुई। द डेथ का कार्ड बताता है कि चीजें जब खत्म होती हैं तो कुछ नया शुरू होता है। यूनिक तरीके से जोड़ने के लिए उसे गोल्ड में जड़वाया जाता है, इस इंसान को टूट कर बनने के लिए बिखराया जाता है ना। तो ईश्वर का हाथ है इस इंसान के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर ये टावर मोमेंट आया, पायल 2 वालों के लिए। ये लोग कोई आम लोग नहीं है। इनको तोड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये गलत है या इनके पर्सन गलत है। यहां पर आप लोगों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है, आई थिंक अभी आपकी अवेकनिंग का टाइम है, आपको अवेकनिंग में जाना है, इसीलिए ये टावर मोमेंट आपके साथ बना। क्योंकि आपको नया नया, मतलब आपके जो प्रेम की जो परिभाषा थी आपको अभी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन प्रेम की परिभाषा सही मायने में अगर सीखनी है तो राधा कृष्ण से सीखिए, जिन्होंने ताउम्र दुख झेले, ताउम्र जुदाई समझी और फिर भी हार नहीं मानी, अपने प्रेम के लिए हमेशा अपने आप से लड़ा, दुनिया से लड़ते रहे, लेकिन प्रेम कम नहीं होना दिया। यही मोमेंट है वो टावर मोमेंट। इस तरह से तहस नहस हो गया कि ऐसा लगा कि अब रिश्ता खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल एंडिंग। सोचा भी नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई, क्योंकि ये डेथ, मर जाना, खत्म हो जाना, लेकिन उसके बावजूद जब ये चीजें हुई तो इस इंसान के दिमाग के अंदर कुछ चीजें चली और इसको इंट्यूशंस हुआ, इंट्यूशंस इसकी बढ़ने लगी। इसको ऐसा लगने लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको भूल ही नहीं पाए। आपके रिश्ते की अब नई शुरुआत हुई है, सच्चाई में अब नई शुरुआत हुई है, क्योंकि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में इसलिए लाया गया क्योंकि अभी तक आप जिस रिश्ते में थे उसकी सच्चाई नहीं समझ पाए। आपको ऐसा लगा कि नॉर्मली इस संसार में जैसे कुछ रिश्ते चलते हैं, ये चल रहा है, ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, बस कहानी खत्म, लड़ाइयां हुई, कहानी सिचुएशंस बेकार हुई, एक दूसरे को छोड़ के चलते बने, ऐसा आपने सोचा या फिर आपके पर्सन ने सोचा। ये दोनों में से किसी एक के साथ ये चीजें हुई, दोनों के साथ ही ये चीजें हुई है ना, अपने अपने लेवल पर। लेकिन ये चीजें क्या थी, ये तोड़ा इसलिए नहीं गया कि आपका ये रिश्ता टूटना था, ये तोड़ा इसलिए गया क्योंकि आपका रिश्ता जुड़ना था। किससे? डिवाइन से। जब आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से हराया गया, बुरी तरह से तोड़ा गया, पूरी तरह से आपकी ईगो को निचोड़ा गया, तब आपके अंदर से इंट्यूशंस हुई। आपको ऐसा लगा कि ये रिश्ता खत्म होने के बावजूद भी खत्म क्यों नहीं हो रहा। जिस रिश्ते से आपको नफरत सी होने लग गई, जिस रिश्ते से को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया, छोड़ दिया, कहानी खत्म कर दी, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि वो इंसान भूलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप अपने आप को पहचाने, खुद को जाने। आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 10 स्टार हैं आप इस दुनिया में कुछ खास करने आए हैं, आपका कोई सोल पर्पस है, आपको ईश्वर तत्व में पूरी तरह से अलाइन होना है, मिलना है। क्योंकि कोई भी छोटी मोटी चीज, जब ऐश प्रस्ती में आप आराम से जी रहे होते हैं तो आपको कभी ईश्वर याद नहीं आता। जब भी आप दुख में होते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तब आपको ईश्वर याद आते हैं, और जब वो याद आते हैं ना तो बुरी तरह से याद आते हैं, क्योंकि सिचुएशन, जितनी बुरी सिचुएशन उतना ज्यादा प्रेम उठता है, प्रेम ईश्वर के लिए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको संभाल ले, वो ईश्वर ही है जो आपको संभालते हैं। तब ये टावर मूवमेंट के साथ ये वाला कार्ड आना बताता है कि जब ये आपके साथ घटना घटी तो इस चीज की इंट्यूशंस आपको समझ आने लगी, आप ईश्वर के साथ बंधने की कोशिश करने लगे, अंदरूनी तौर पर ईश्वर से गुहार करने लगे और समझने लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। परेशान होने लगे और जाने अनजाने में आप ईश्वर के साथ एक लाइन होने लगे, एकाकार में आने लगे ईश्वर के। तो इसीलिए ये आपके साथ टावर मोमेंट आया।
आपकी हर चीज को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया, बुरी तरह से आपकी ईगो को तोड़ दिया गया, बुरी तरह से आपकी ईगो को निचोड़ देने के लिए ये टावर मूवमेंट आया। आपकी चीजें खराब हुई, आपकी रिलेशनशिप खराब हुई, आपके साथ कुछ अनजाने अनजाने ऐसी चीजें बन गई आपने सोची नहीं थी, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप अवेकनिंग में आए, अपने आप को पहचाने, मेरे साथ एक होने के लिए तड़फ में आए। तब आपके साथ ये चीजें हुई। आपने जाने अनजाने में जब ईश्वर के साथ एक होना चाहा, मतलब ईश्वर को पुकारा, तब आपको इंट्यूशंस हुई अपने रिश्ते के प्रति, आपको या आपके पर्सन को, ये सिचुएशंस आपके साथ चल रही है या आपके पर्सन के साथ चल रही है ना। तो तब ये सिचुएशन आई आप लोगों के बीच में और आपको अंदरूनी तौर से महसूस होने लगा कि कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है, जानने की कोशिश करने लगे और आपने ईश्वर के साथ एकाकार में आने के लिए चीजों पर मतलब एनालाइज करने लगे, समझने लगे कैसे कैसे हो सकता है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से असंतुष्ट हैं, भाग रहे हैं, बेचैन हैं, लालसा में हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको सोल क्रेविंग होने लगी, अंदर से कुछ होने लगा, बेचैनी सी होने लगी। इसलिए तब आपने अंदरूनी संतुष्टि के लिए अपने आप को ईश्वर के साथ एक करने की सोच ली है। इस वक्त पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के साथ जाना मंजूर कर लिया है, क्योंकि अब उनको अपनी बेचैनी हटानी है, जानना चाहते हैं, वो खुद को जानना चाहते हैं, अपने आप को कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इतना जिद्दी, इतना गुस्से वाला, इतना ऐसा इंसान जो ना झुकने वाला किसी के सामने किस तरह से झुक सकता है। अब वो झुकने जा रहे हैं, आपके पर्सन ईश्वर के सामने झुकने जा रहे हैं पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को, अपनी अवेकनिंग पर स्टार्ट होने जा रहा है आपका फर्स्ट लेवल। तो देखते हैं कि क्या इस लेवल को आप पार कर पाएंगे, आगे चलकर क्या होने वाला है आप दोनों की लाइफ में, क्या करेंगे आपके पर्सन या आप, जब आपको समझ आ गई कि ये कनेक्शन ऐसा है कि मैं नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। तो क्या इस डर से वाह 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहां पर। अब वो पर्सन या आप दोनों में से जो भी देख रहे हो, मतलब आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब अब आपकी साइड वो आने की सोच रहे हैं या आप उनकी साइड जाने की सोच रहे हो। यस, और आपको समझ आ रहा है अपना रिश्ता कि आप कितने प्योर हो या कितने जरूरी हो उनके लिए, या फिर उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए कितने जरूरी। दोनों ही ये चीजें महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर जरूरी तौर से। और अब आपको मिलेगी सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये बताता है कि अब आप प्योर सोल में बदलने जा रहे हैं और एक ऐसा इंसान, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए अपने, मतलब इस इंसान ने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है और आपको भी पहचानना शुरू कर दिया है। अब ये आपकी साइड बढ़ेंगे भी और आपको सॉलिड कमिटमेंट भी देने जा रहे हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो इसलिए अब जो भी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं या जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, वो सिर्फ एक अवेकनिंग प्रोसेस को निभाने के लिए थी, ताकि आप उस चीज को समझ सकें, है ना, ईश्वर के साथ अलाइन हो सके। देखिए मैनिफेस्ट, अब वो इंसान या आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में पाने के लिए, क्योंकि अब उनको मालूम पड़ गया है, समझ आ गई है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ये चीजें जैसे ही समझ आई है तो ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़कर आपको कमिटमेंट भी देंगे। फॉर द एम्परर, है ना, एम्परर कार्ड आया है और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है ना, दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। तो ये इंसान आपकी लाइफ में बढ़ेंगे और पूरी तरह से आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये इंसान गुस्सैल हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, इस तरह का होगा, लेकिन क्योंकि ये लॉयल भी है, आपके प्रति लॉयल है,
इसलिए ये आपको जो भी कमिटमेंट देंगे अब सॉलिड कमिटमेंट होगी इनकी, और जो ना बदलने वाली, क्योंकि अब ये जानते हैं कि आप इनके लिए कितने जरूरी हो, है ना। इसलिए अब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं क्यों हुई थी। ये सिर्फ आपको अवेकनिंग प्रोसेस पे लगाने के लिए, खुद को जानने के लिए, अपनी सोल को समझने के लिए ये चीजें हुई थी। और ये प्रोसीजर यूनिवर्स ने पहला स्टेप स्टार्ट किया आपका, और आपको समझा दिया कि आप एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हो। इसलिए खुद पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स का आना ये साफ बताता है कि इस वक्त पर जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है वो लोग अपने आप पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो या अपनी आध्यात्मिकता पे भी हो, तो आप अपनी प्योर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, ऊर्जा को समझ रहे हो और अपनी सच्चाई पर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपके अंदर बहुत जबरदस्त एक पावर स्टार्ट कर दी है देनी, और आपको पूरी तरह से अलाइन कर लिया है अपने साथ। इस वक्त पर आप एक ऐसी फेमिनाइन है जिनके पास हर चीज है, जो हर तरीके की मैनिफेस्टेशंस के साथ, अपनी इंट्यूशंस के साथ हर चीज को पा सकती है, और हर तरह का पैसा, प्रेम, हर चीज आपके पास आएगी, आने वाले टाइम में आएगी, और इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से आप अचीव कर पाओगे। आप हो या आपके पर्सन, अब आपकी सोल जर्नी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट स्टेप पर हो आप। इसलिए अपने आप को समझें और कुछ चीजों को इग्नोर कीजिए। नफरत, गुस्सा, नाराजगी, जिद, हर चीज से बाहर होकर ईश्वर के साथ अलाइन हो जाइए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को और मुझे इतना प्रेम दिया, मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आई होप कि मैं आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई ऐसी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है रीडिंग तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक भी कीजिए ताकि मैं ऐसी रीडिंग्स आपके सामने और लाती रहूं, और मैं कोशिश करूंगी आने वाले वक्त में आपके साथ लाइव शेयर करने के लिए, लाइव रीडिंग शेयर करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। राधे राधे।